आज हम जिस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है उस्तुखुदुस। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा सा है, अजीब सा है। इसका इंग्लिश में हम अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो लवंडुला एस्टियोकास करके आप लिखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा कि ये प्लांट कैसा दिखता है। और मैं थंबनेल में आपको दे ही दूंगा इसके बारे में, और आप अच्छे से इसको समझ लेना। इसको हिंदी में धारू के नाम से जाना जाता है और अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से बोला जाता है। एक्चुअली ये प्लांट ये इंडिया का नहीं, ये दूसरे देशों से आया हुआ प्लांट है। ये मेनली अरब कंट्री का ये प्लांट है। ये इसलिए फारस के कुछ लोग होते थे, वो वहाँ से ही आया था ये प्लांट। ये तो उसी बेसिस पे इसका नाम थोड़ा सा अटपटा हमें लगता है, उस्तुखुदुस करके है ये। ठीक है, सबसे पहले हम हर प्लांट को शुरू करते हैं तो प्लांट कैसा है, उसके रसगुण वीर्य विपाक कैसा होता है, कैसे काम करता है, हम वो जानते हैं। तो फिर हम वैसा ही शुरू करते हैं। इस प्लांट के अंदर जो गुण पाया जाता है वो तीक्ष्ण और रुक्ष होता है। तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा, तेज, और रुक्ष यानी कि रूखापन लाने वाला। यानी इस प्लांट के आप सेवन करते हैं तो इससे रूखापन आएगा और तेजपन आता है इससे ज़्यादा। इसका जो रस होता है वो कटु और तिक्त होता है। कटु का मतलब है जैसे कि मिर्ची का जो टेस्ट होता है उसको हम कटु बोलते हैं, और तिक्त का मतलब है जो करेला का जो टेस्ट होता है उसको हम तिक्त बोलते हैं। नाम जिस तरीके से उसका अलग सेंस होता है इसमें। ठीक है, वीर्य का मतलब है जो किससे काम करता है, इसका पोटेंशियल क्या है। ठंडा गर्म में अगर हम बात करें तो ये उष्ण नेचर का होता है। पेट में पचने के बाद या टूटने के बाद ये किस तरह का स्वाद देता है या कैसा नेचर वाला होता है, तो ये भी यानी करेला के जैसा ही कटु होता है। सॉरी, करेला के जैसा बोल दिया, ये नहीं, मिर्ची के जैसा। प्रभाव, ये भी मेद्य है। मेद्य का मतलब है ये दिमाग को बढ़ाने वाले जितनी हमने मेडिसिन पढ़ा है, चाहे शंखपुष्पी हो, ज्योतिषमती हो, कुष्मांड हो, बहुत सारे हमने प्लांट्स पढ़े हैं। 6 से 7वें नंबर का जो प्लांट्स है ये हमारा ये उस्तुखुदुस है। ये भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ब्रेन के अंदर जितनी भी परेशानी होती है, यानी कि ब्रेन डिजीज़ को मेनली ये ठीक करता है। और इसके अलावा यकृत डिजीज़ का मतलब होता है कि लीवर के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। अगर किसी का लीवर ख़राब हो जाए, लीवर सही से काम नहीं करता हो, या पेट के अंदर पानी भी भर जाता है किसी किसी के अंदर, अगर पेट के अंदर पानी भी भरता है तो उसमें भी ठीक करता है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे वन बाय वन करके। आइए देखते हैं। अगर हम इसके फ़ायदा समझें तो इसका जो कफ वातिक विकार है, जैसे पहली लाइन समझते हैं, लिखा है कफ वातिक विकारों में प्रयोग किया जाता है। कफ वातिक विकार कहने का मतलब है एक ऐसा डिजीज जो कफ और वात के कारण से होता हो, यानी जिसमें कफ बढ़ा हो और वात बढ़ा हो, उस तरह के डिजीज को हम कफ वातिक विकार बोलते हैं। तो ये कफ वातिक विकारों में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। दूसरा, शोथ में इसका लेप किया जाता है, यानी कहीं पे सूजन हो जाए, किसी भी तरीके का सूजन आता हो तो उस सूजन में इसका लेप लगाते हैं। लेप लगा लेने से वो सूजन दूर हो जाता है, यानी वहाँ पे उसका पेस्ट बना ले और पेस्ट बना के वहाँ पे इसका लेप लगा दे, ठीक हो जाता है। मेद होने के कारण मानसिक दुर्बलता में, यानी कि किसी का वही दिमाग नहीं काम करता, मेन पॉइंट आ गया ये। मेद है मतलब मेधा शक्ति को बढ़ाता है, रिटेंशन पावर को बढ़ाता है। तो अगर हम इसका ज़्यादा सेवन कर रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हैं, तो मानसिक जितनी भी दुर्बलता होती है, कन्फ्यूज़न, याद नहीं रहना, भूल जाना, दिमाग का सही से नहीं चलना, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है। क्या क्या हो सकता है मानसिक दुर्बलता में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा से काम करता है। तजन्य उन्माद, तजन्य उन्माद का मतलब होता है ऐसा पागलपन जो अभी अभी शुरू हुआ हो, यानी पुराना ना हो। तजन्य यानी कि बिल्कुल नया वाला, जो अभी अभी किसी के अंदर पागलपन वाली ऐसी चीज़ें आ रही हो, तो वो इसका इस्तेमाल करे। अपस्मार में, अपस्मार का मतलब है मिर्गी। पक्षाघात में, पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस, पैरालिसिस जो हो जाता है उसको हम पक्षाघात बोलते हैं। तो पैरालिसिस में अर्धित फेशियल पैरालिसिस, जैसे कि चेहरे, एक पैरालिसिस ऐसा होता है ना जिसमें कि पूरा के पूरा एक अंग चला जाता है, और एक होता है केवल चेहरा ही कुछ टेढ़ा होता है, चेहरे को ही अफेक्ट करता है।
तो उस तरह के पैरालिसिस को अर्धित बोलते हैं, जिसमें केवल चेहरे का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ऐसा पैरालिसिस जिसमें पूरा एक पार्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड पूरा ही डैमेज हो जाए, तो उसको हम पक्षाघात बोलते हैं। नारीशूल का मतलब होता है कि कहीं पर पेन होता हो, जैसे सियाटिका है, ये नारीशूल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जहाँ पे तंता हो, जहाँ पे नाड़ी हमारी जो भी तंत्रिका तंतु है यानी नर्व है, नर्व के कहीं कंप्रेशन हो रहा है, नर्व का डिजेनरेशन के कारण पेन हो रहा हो, वहाँ की जो पेन होती है यानी नर्व से रिलेटेड जो पेन है उसको ये ठीक करता है। ठीक है। अग्निमांद मतलब कि जिन लोगों का अग्नि जो जठराग्नि है, जिसके कारण से खाना नहीं पचता है। अग्निमांद का मतलब हम अगर साइंटिफिकली तरीके से समझे तो हमारे अब्डोमेन के अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक सेक्रेशंस होते हैं, और उसी एंजाइमेटिक सेक्रेशन के रिजल्ट में जो भी हम कुछ खाते हैं उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होता है। तो जिन लोगों का एंजाइमेटिक सेक्रेशन अच्छा नहीं होता, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, या फिर उसकी क्वांटिटी ही प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती जितनी चाहिए होता है उस फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए, तो उसको हम अग्निमांद बोलते हैं। यानी या तो कम पैदा होता है या फिर क्वालिटी ख़राब होती है, दोनों में से कोई एक कॉज ज़रूर होता है, नहीं तो दोनों होता है। इसी चीज़ को अग्निमांद बोलते हैं, और आयुर्वेद में इसी चीज़ को जठराग्नि के नाम से बोला जाता है। एक ऐसी अग्नि जो पेट के अंदर है, जो हम कुछ भी खाते हैं उसको पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर किसी का पाचन शक्ति कमज़ोर हो रहा है, कम पचता है, इसका ये कारण यही होता है कि या तो एंजाइमेटिक सेक्रेशन कम हो रहा है या फिर उसकी क्वालिटी ख़राब है, दैट मीन्स उसकी अग्नि कमज़ोर है। तो इस तरह के चीज़ों में अगर ऐसी डिजीज़ आती है जो एंजाइम से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये स्टिमुलस का काम करती है। यानी कि जितने भी वो ग्लैंड्स है, वो थैलियाँ हैं, जहाँ से या ग्रंथि है जहाँ से वो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, दैट मीन्स रिलीज होते हैं, उनको और ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं, उनका सेक्रेशंस को बढ़ाते हैं ये। तो अग्निमांद में ये होता है। अनुलोमन होने के कारण आद्यमान में, अनुलोमन का मतलब होता है निकालना पीछे के रास्ते से, और आद्यमान का मतलब होता है पेट का फूलना। अगर किसी का पेट फूलता हो, जैसे कि रात का खाना खाया, सुबह में पता चला अनपच हो गया, पूरा पेट फूला फूला सा रहता, गैस पूरा बवंडर बना लिया है, या दिन में ऐसे पेट फूला फूला सा रहता है, यानी जिसका गैस पास नहीं होता है, पेट फूला फूला सा रहता है, तो उसको हम आद्यमान बोलते हैं, पेट का फूलना। और उस केसेस में गैस नहीं निकलती है, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है, इसका सेवन करने से जो पेट के अंदर गैस पूरी तरीके से बना हुआ है उसको बाहर निकाल देता है। उदरशूल का मतलब है पेट के अंदर दर्द होना, यानी पेट के अंदर गैस अगर बन जाती है तो कई दफ़ा दर्द होता है, या कोई और कारणों से भी दर्द होता है, तो पेट में जो भी दर्द होने वाली शिकायतें हैं वो इससे दूर हो जाती है। यकृत छोद का मतलब होता है, यकृत मीन्स होता है लीवर, छोद मीन्स उसके अंदर कोई परेशानी होना, यानी यकृत में यानी लीवर में अगर परेशानी होती है, लीवर सूज जाता है, लीवर का सेक्रेशंस कम निकलता है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसमें से हमेशा अलग अलग तरह के एंजाइम्स निकलते रहते हैं। अगर इसके एंजाइमेटिक सेक्रेशन कम हो जाते हैं या क्वालिटी ख़राब हो जाता है, इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है, इस ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा लोड होने के कारण कई दफ़ा ये लोड सह नहीं पाता, और या तो अपना सेक्रेशन कमज़ोर कर देता है, कम कर देता है, या इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, या इसकी सेल है वो लोड नहीं झेल पाते हैं, तो उसमें यकृत में सूजन आ जाती है, कोई इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है, या ज़्यादा ओवरलोड के कारण, ओवरवर्क के कारण भी आ जाता है। इन सभी केसेस में ये यकृत को ना स्टिमुलेट करता है, मतलब कि उसको उत्साहित करता है उसके सेक्रेशंस को बनाने के लिए, और उससे अपने काम को और उस लोड को झेलने के लिए, यानी यकृत के ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। दैट मीन्स लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। एलोपैथ में बहुत कम ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो लीवर के ऊपर काम करती हैं, बहुत कम ही है। तो ये लीवर को अच्छे से ठीक करती है। नेक्स्ट है जलोदर। जलोदर का मतलब होता है कि पेट के अंदर पानी का भर जाना। जैसे आपने सुना होगा किसी किसी के छाती में पानी भर जाता है,
किसी के पेट में पानी भर जाता है, छाती में पानी भर जाए वो अलग चीज़ है। पेट में पानी जब भर जाता है तो हम उसी को जलोदर बोलते हैं, यानी पेट के अंदर पानी हो जाना। इसी को एसाइटिस के नाम से भी बोला जाता है एलोपैथ में। अगर किसी के पेट में पानी हो तो वही तरीका होता है सिरिंज से उसके पानी को निकालना या एंटीबायोटिक वगैरह दे के उसको अंदर ही अंदर उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना। एलोपैथ तरीके से इस तरीके से करते हैं। आयुर्वेद में क्या होता है, अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो पेट के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। यानी कि पेट के अंदर पानी अगर जम रहा हो तो ये ठीक कर देता है। हृदय की दौर्बल्य में, हृदय दौर्बल्य का मतलब होता है हृदय कमज़ोर होना। हृदय यानी कि हार्ट का कमज़ोरी, हार्ट के अंदर डिफ़ॉर्मिलिटी जाने के कारण या तो हार्ट तेज़ी से पंप करता है या स्लो स्लो पंप करता है। उसकी मांसपेशियों में या तो कमी आती है या फिर उसके चैम्बर में कमी आती है या फिर उसके अंदर के जो भी वाल्व है उसमें कमी आती है या उसकी जो आर्टरीज़ है उसमें कमी आती है या फिर उसके जो इनर्वेशन है उसमें कमी आती है। इन सभी के कारण, सभी कमी में से किसी न किसी तरह की कमी होने के कारण फाइनली हार्ट में ये होता है या तो अपनी पंप रेट को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, और बढ़ाने में या घटाने में दोनों में ही नुकसान होता है। तो हृदय जब दौर्बल यानी कि जब कमज़ोर हो जाता है, हार्ट जब कमज़ोर हो जाता है तभी इस तरह की परेशानी करता है। तो इस तरह की दिक्कत में ये आप उस्तुखुदुस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हृदय को मजबूत करता है। प्रतिशाय एक रोग होता है। कास का मतलब है खांसी, श्वास का मतलब है कि दमा, सांस लेने की जो परेशानी है। इन सब बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कफ और वात को, ऐसे कोई भी बीमारी जो कफ और वात के बढ़ने के कारण ये होता हो उसको ये दूर करता है। तो खांसी कफ के कारण ज़्यादा होता है, श्वास वात के कारण ज़्यादा होता है, यानी कि दमे की बीमारी वात के बढ़ने के कारण होता है, इसलिए ये ठीक करता है। श्वास के रोग में एक उपाय बताया गया है, जुफा, सौंफ और मुलेठी, इन तीनों को एक साथ लेके और इस मेडिसिन के साथ, जुफा, सौंफ और मुलेठी को इस मेडिसिन यानी उस्तुखुदुस के साथ मिला के उसका काढ़ा बना के पीने से जो दमा होता है या सांस फूलने की जो बीमारी है वो तुरंत ही शांत हो जाती है। ठीक है। अगर हम इसकी प्रयोग अंग के बारे में समझें कि इसका कौन सा अंग प्रयोग में लाया जाता है, आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसके या तो पुष्प यानी कि इसका फूल इस्तेमाल करते हैं या फिर इसके पत्ते इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी मात्रा देखें या पुष्प या फूल का, पत्ते का या फूल का, अगर आप इसका चूर्ण बनाएंगे तो एक बार यानी एक एडल्ट पर्सन को 3 से 6 ग्राम ही लेना चाहिए। अगर इसका योग की बात करें, मार्केट में किस नाम से मिलेगा या क्या क्या इसका मिलता है, तो या तो इसका शरबत मिलता है या फिर इसका अर्क मिलता है। यानी उस्तुखुदुस का या तो अर्क मिलेगा या फिर इसका शरबत मिलेगा। शरबत का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि हाँ, इसका कि इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिला के और पीने योग्य चटपटा अच्छा सा मीठा सा बना देते हैं, वो शरबत कहलाएगा। अर्क का मतलब है इसका पूरा रस निकाल के और इसको अलग तरीके से, इसका प्योर जो फॉर्म सा जो दिखेगा उसी चीज़ को हम अर्क बोलते हैं। यानी कि इसका रस के अंदर का जो स्वरस है, वो जो उसके अंदर का रस है वो बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो उसको हम अर्क कहेंगे इसका, और इसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमारा दिमाग पे काम करने वाली जितनी मेडिसिन है, 6 से 7 मेडिसिन हम सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर किसी को पैरालिसिस होना, फेशियल पैरालिसिस हो या फिर मिर्गी आता हो या फिर उसको एंग्जाइटी रहती हो, नींद नहीं आता हो या फिर बेचैनी हो, इस तरह से मानसिक कोई भी परेशानी हो, कन्फ्यूज़न रहता हो, तो मैंने अभी 6 से 7 प्लांट के बारे में आपको बताया। उसमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करेंगे और उसके योग का इस्तेमाल करेंगे, मार्केट में अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप वहाँ से देख सकते हैं और यूज़ करके आप इन सब बीमारियों से दूरी बना सकते हैं। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके आऊँगा, किसी और प्लांट को लेके आऊँगा और उसमें फिर मैं आपको समझाऊँगा उसके बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया।